हाय बच्चों, मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज क्लास 6 का टेस्ट पेपर है 18। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए क्लोज फिगर, नंबर बी ओपन फिगर, नंबर सी पॉलीगन्स। देखो क्लोज फिगर क्या होता है। क्लोज फिगर ऐसा फिगर होता है जिसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम हो, उसको हम क्लोज फिगर कहते हैं। डिफाइन है, इसका डेफिनेशन है क्लोज फिगर का। क्लोज फिगर, क्लोज फिगर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लिखा है ए फिगर विच बीइंग एंड ends at the same point, at the same point it is called close figure। इसका एग्जाम्पल यदि लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे एक सर्कल बना देंगे हम, इसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। रेक्टेंगल यानी स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, क्लोज फिगर है। ये रेक्टेंगल हो गया, इनको क्लोज फिगर कहा जाता है। अब नंबर यदि बी की बात करें हम, नंबर बी में का डेफिनेशन लिखना है ओपन फिगर। ओपन फिगर का डिफाइन है, लिखेंगे ए फिगर which does not end at the starting point। starting point is called an open figure। और इसका एग्जाम्पल यदि देना चाहें तो एग्जाम्पल भी हम दे देंगे। एग्जाम्पल में देखो, मानिए कोई पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया और यहां रह गया, यानी कि एंड नहीं हुआ है। इसको हम ओपन फिगर कहते हैं। ऐसा फिगर बना दीजिए, ऐसा सर्कल बना दीजिए, ये भी ओपन फिगर है, ये क्लोज नहीं हुआ है। इसके बाद नंबर सी, नंबर सी में लिखना है क्लोज फिगर। सॉरी, क्लोज नहीं, पॉलीगन का है। पॉलीगन होता क्या है? तो पॉलीगन्स जो हैं ये होते हैं जिसमें एक सिंपल क्लोज फिगर हो और 3 और मोर लाइन सेगमेंटों से द्वारा बनाया गया हो, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ए सिंपल क्लोज फिगर formed of 3 or more line segment is called a polygon। अब पॉलीगन के जो एग्जाम्पल हैं, यदि आप देना चाहें एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल आएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। देखो ये ट्रायंगल है, 3 साइड बाउंड्री क्लोज फिगर है, ये हमारा पॉलीगन है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा।
पेंटागन हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, हेप्टागन हो जाएगा, ये ऐसे इनको पॉलीगन कहा जाता है। आया क्लियर समझ में? अब इसके बाद चलते हैं हम नंबर क्वेश्चन 2 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए स्केलाइन ट्रायंगल, नंबर बी एन आइसोस्केल ट्रायंगल, नंबर सी एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखो स्केलाइन ट्रायंगल होता क्या है? स्केलाइन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके ऑल साइड डिफरेंट होते हैं, ऑल साइड डिफरेंस लेंथ के होते हैं। स्केलाइन ट्रायंगल होता है। तो हम यहाँ की डेफिनेशन आराम से दे सकते हैं, ए ट्रायंगल हैविंग 3 साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ। बस यही इसका डेफिनेशन है। देखो जल्दी से, ए ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ is called a स्केलाइन ट्रायंगल। बस यही इसका डेफिनेशन है। इसके बाद नंबर बी, ये ए पॉइंट था हमारा। अब लिखेंगे बी का डेफिनेशन। बी में लिखा हुआ है एन आइसो स्केल। तो आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिस ट्रायंगल में 2 साइड सेम लेंथ का हो। सेम लेंथ के 2 साइड हैं तो उसको आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। इसका डिफाइन है, ए ट्रायंगल हैविंग 2 साइड इक्वल is called an isoscale ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल का आप यहाँ पर देखो, ये तो हमारा था स्केलाइन ट्रायंगल का। यदि आपको एग्जांपल देना है तो एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, उसकी डिफरेंट लेंथ लिख देंगे। मानिए ए पॉइंट, ये बी और यहाँ सी, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, सभी लेंथ डिफरेंट हैं, इसलिए इसको स्केलाइन ट्रायंगल कहा जाएगा। ऐसा ही यदि एग्जांपल इसका दिया जाए तो ऐसे करके बनाएंगे, ट्रायंगल एक ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगलों को लिखेंगे ए, यहाँ बी, यहाँ सी। मानो ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर। तो इसको हमें आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नंबर सी की तरफ, और सी में है एन ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता कैसा है? देखो, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है ए वन एंगल किसी भी ट्रायंगल का 90 से ग्रेटर हो, 90 से ग्रेटर हो, या कंडीशन में लिखता हूं, एक एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। पहचानना यही है इसका। यदि डिफाइन लिखना है तो डेफिनेशन लिख दो, ए ट्रायंगल, लिखो ए ट्रायंगल one of whose angle measure more than 90 degree and
लेस देन 180 डिग्री called is called obtuse ट्रायंगल। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो यदि बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं यहां पर कैसे बनाते हैं। देखो, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, एक यहां से ड्रॉ कर दीजिए ये वाला लाइन, और एक ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा है ए पॉइंट, बी और सी। इसमें 120 डिग्री रख दीजिए, यानी कि ये 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस। 180 से तो लेस होता है कि ट्रायंगल में ये कंडीशन काम नहीं करती। यदि इसको छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ये वाला लाइन। क्लियर? ये ऑब्ट्यूस एंगल में काम आती है। इसको इरेज कर सकते हैं, बस इसको आप इरेज कर सकते हैं, यानी 90 से ग्रेटर ही होता है एंगल, उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है कि जिसमें ईच एंगल, यानी प्रत्येक एंगल का जो मेजर है वो 180 डिग्री से लेस होता है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसका डिफाइन लिख लीजिए। अब देखो, ए क्वाड्रिलेटरल in which the measure of each angle is less than 180 degree is called convex quadrilateral। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का अगर एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल भी मेरे पास है, जैसे कि रेक्टेंगल बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर? अब इसका सेकंड है हमारे पास, इसी का नंबर सेकंड में बोला गया है, सेकंड इसमें डिफाइन करना है हमें, डिफाइन ए रेगुलर पॉलीगन। देखो, रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन, यानी कोई भी ऐसा जिसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ में हो, उसको कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। तो डेफिनेशन है इसकी, ए रेगुलर पॉलीगन इज ए क्लोज मीन्स बंद, 2 डायमेंशन ज्योमेट्रिक shape with all side equal in length। बस यही डिफाइन है इसका रेगुलर पॉलीगन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ 4 में लिखा है द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 4, द angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. Find the measure of these angles। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे कैसे। सॉल्यूशन, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं और ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जो रेशो में दिए हुए हैं इन रेशोज को ट्रायंगल के एंगल में डिफाइन कर देंगे। ए एंगल, बी एंड सी। ए को लिखेंगे, देखो 3x लिख सकते हैं इसमें अंदर डिग्री, बी को 5x डिग्री एंड सी 7x डिग्री। अब इनको लेट कर लीजिए थोड़ा सा। लेट एंगल ए 3x डिग्री, एंगल बी 5x डिग्री और एंगल सी 7x डिग्री। तो अब हमें मालूम है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। लिखेंगे वी नो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू इसमें 3x, बी का 5x, सी का 7x इज इक्वल टू 180। अब इनको ऐड किए जाएं, ये 5 3 8 7 15x हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, इज इक्वल टू 180। यदि x फाइंड करना है तो 180 में 15 से डिवाइड देना पड़ेगा। जब डिवाइड देना पड़ेगा तो कितना आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, यानी 12 आ गया। अब 12 आ गया, 12 इसमें यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे जो वहां पर x लिखे हुए हैं। लिखेंगे हैंस एंगल ए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 डिग्री मीन्स 36 डिग्री। इसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू 84 डिग्री। बस यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे सेम क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्वाड्रिलेटरल से है, लिखते हैं इसको भी। क्वेश्चन 5 में द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द angles of a quadrilateral are in the ratio है 2:3:4 and ratio 6। Find the measure of these angles। सॉल्यूशन करो इसका ऐसे ही। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो भाई, ABCD वाला क्वाड्रिलेटरल होता है, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए, कैसा भी हो, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो,
बस ड्रॉ करेंगे इसको, ए वर्टेक्स को, इसको बी, इस वर्टेक्स को सी, इसको डी लिखेंगे यहाँ पर। अब ए को लिखेंगे लेट, यहाँ कर देते हैं लेट इक्वल 2x डिग्री, एंगल बी, एंगल लिख दीजिए इसको, इक्वल 3x डिग्री, एंगल सी 4x डिग्री और एंगल डी 6x डिग्री। अब इनको यहां पर लगा सकते हैं हम। यहाँ एंगल ए है हमारा 2x डिग्री, बी 3x डिग्री, सी 4x डिग्री एंड डी 6x डिग्री। क्वेश्चन में हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के जो ऑल एंगल्स होते हैं इंटीरियर, इनका टोटल होता है 360 डिग्री। लिखेंगे वी नो दैट इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, इनका सबका जो टोटल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो लिख देंगे भाई कितना, 360 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर 2x डिग्री, बी का 3x डिग्री, सी का 4x डिग्री एंड डी का 6x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनको ऐड करें हम तो ये हो जाएंगे 15x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 डिवाइड 15 होगा, देन x इक्वल टू फाइंड करें 15 2 जा 30 और 15 4 जा 16, 24 वैल्यू आएगा x का हमारा फाइंड होकर। x की वैल्यू यहाँ इंक्लूड लगा देंगे हम तो ए बी सी डी हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। लिखेंगे हैंस एंगल ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24, इसका मतलब 48 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24 डिग्री मीन 72 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 24 डिग्री इक्वल टू 96 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 24 डिग्री इक्वल टू 144 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन 6, 7 और 8 भी अभी आ रहे हैं आगे की तरफ, तो चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस। तो प्रॉपर्टीज रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस का पहचान होती है, रोम्बस कैसा होता है, क्या क्या उसमें होता है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल होते हैं, इसको लिख सकते हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। नंबर 2 जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, कट करते हैं 90 डिग्री पर या फिर ऑल साइड रोम्बस के इक्वल होती है, इसको भी लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। नंबर 3 में आ जाएगा द डायगोनल ऑफ रोम्बस या एंगल इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, लिखेंगे द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। मतलब कि अपोजिट एंगल ही इसमें इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं
और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है इसमें लास्ट नंबर 4, इसके जो डायगोनल होते हैं कट करते हैं 90 डिग्री पर। लिखेंगे द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at right angle। बस यही प्रॉपर्टी है रोम्बस में, और रोम्बस की जानकारी इसी से आपको मिल जाएगी। रोम्बस कैसा होता है उसका डायग्राम यहाँ पर आप बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन करना है, डिफाइन नंबर ए में है ए ट्रेपीजियम, और नंबर सेकंड में डिफाइन करना है ए काइट। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसमें अपोजिट साइड्स का वन पेयर पैरेलल होता है और वन पेयर अनपैरेलल, इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। लिखेंगे इसका डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटरल having one and only one and only one pair of parallel side is called ट्रेपीजियम। इसका डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक साइड ये है और एक ये पैरेलल साइड है, बस ये दोनों ही पैरेलल होती हैं, इनको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हम। और ये आपका ट्रेपीजियम ड्रॉ है ए बी सी एंड डी। इसमें यदि देखें तो जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। नंबर सेकंड है इसमें काइट। तो ए काइट यानी काइट का डेफिनेशन देना है। काइट क्या होता है? देखो काइट भी एक जो है पैरेललोग्राम ही है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल which has two pair, which has two pairs of equal side of sides are equal side जो एडजेसेंट हैं, इक्वल साइड्स या एडजेसेंट कह सकते हैं। पहले एडजेसेंट लिख दो, एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार, साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगी, इज कॉल्ड ए काइट। इसका भी बना सकते हैं आप डायग्राम। तो देखो मैं बताता हूं, एक हमारी साइड ये हो गई, एक हमारी साइड ये हो गई, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, मार्किंग लगा सकते हैं डबल डबल का। और यदि इसकी तरफ जाएं तो ये अनइक्वल साइड है, मतलब ये भी दोनों इक्वल हैं आपस में, और ये आमने सामने के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको काइट कहा जाता है। ए बी सी एंड डी,
ये काइट है, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ड्रॉ ए सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। आप पर बनाना आता है तो बनाएंगे कैसे, देखो एक सर्कल बना लेना है 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है ड्रॉ ए सेक्टर, ड्रॉ ए सेक्टर having an एंगल ऑफ 54 डिग्री। सॉल्यूशन कर दो इसका। सॉल्यूशन में एक देखो एंगल बना दीजिए आप 3 सेंटीमीटर का लेके रख। देखो इसका सर्कल मैं पे यहाँ पर ड्रॉ किए देता हूँ। और ड्रॉ कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस यानी बिल्कुल मिड और मिड में यहाँ पर बना लेना है। यानी इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 8 का आंसर देखो 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाएंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले 0 से 3 तक का डिस्टेंस यहाँ पर ले लीजिए। 0 से 3 का रेडियस बना लिया है हमने ऐसे। अब इसको सेंटर बनाकर हमें सर्कल बनाना है। कैसे बनाएंगे, कंपास लेंगे और कंपास में देखो इस ये डिस्टेंस ले लेंगे, या फिर हम इसमें जो डिस्टेंस है स्केल से भी लेकर आ सकते हैं। हमें इतना ही डिस्टेंस लेना है जितना यहाँ पर लिखा लगा हुआ है, यानी कि बिल्कुल इस तरह के इक्वल ही, बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा और इक्वल है। अब इक्वल हो गया है तो बना दीजिए अब एक सर्कल। एक सर्कल बना देंगे ऐसा 3 सेंटीमीटर की रेडियस का। ऐसे आप कॉपी में नीचे ही बना लेना, क्वेश्चन नंबर 8 के नीचे ऐसे बनाएंगे सर्कल। अब जब सर्कल बना दिया है तो इसमें सेक्टर बनाना है भाई। दिख रहा है आराम से सर्कल, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, साफ। अब सेक्टर कहाँ बनाएंगे, इसका सेंटर बनाएंगे हम O। अब ये सेंटर है O इसका, ये इसका नाम दे देंगे सेंटर को, O का नाम यहाँ A लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। क्या करना है, अब प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर से हमको एंगल बनाना है 54 डिग्री का। ये बनाना है एंगल 54 डिग्री का। तो बनाएंगे यहाँ पर, इसको लगाएंगे यहाँ से, बिल्कुल एकदम क्लियर लगाना है, साफ साफ हो गया है एडजस्ट। ये बिल्कुल ऐसे 54 यानी 50 और 4, 50 यहाँ है और यहाँ 5 है, 5 से नीचे ही यहाँ लगा देंगे थोड़ा सा मार्किंग। और एंगल हमें यहीं तक बनाना है बस। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दो भाई, इस पॉइंट पर रखेंगे लाइन की पर, लेकिन वहां से ड्रॉ नहीं करनी हमें ड्रॉ कहाँ से करनी है, बस सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी यहाँ से ड्रॉ करनी है लाइन, वहां से नहीं करनी, यहाँ से यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है, बस यहाँ तक। क्लियर, इस पॉइंट को बी बोल देंगे। और ये जो एंगल ड्रॉ किया है हमने ये 54 डिग्री का है। आपका टेस्ट पेपर 18 कंप्लीट हो चुका है। किसी भी बच्चे को कोई भी कैसी भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए विद्या सेंटर को और पढ़ते रहिए मन लगाकर। तो अब चलते हैं हम इसको यहाँ कंप्लीट करके, बस।